नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज वीडियो लेकर आया हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का हमास वर्सेस इंडियन आर्मी इन कश्मीर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। अच्छा जी, तो इसमें मुझे बताया गया है कि वो वकील साहब फिर से आ गए हैं, बिना बात के वकील। तो चलिए देखते हैं भाई क्या बातचीत हो रही है। तो वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हो गए हैं। मुझे लगता है आपने पूरी नजर सर रखी जी है मेरी हमारे बात पे। सुने। भाईजान बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि मैं इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं और इंडिया जनाब बड़ी तरक्की कर रहा है। अच्छा। आपने देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, अच्छा। उनको हाथ बांध कर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। इसका इसका और ये अभी स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। ये इंडिया ये जो पहली लाइन में खड़ा था जी जय शंकर जाके, ये पहली झूठ है या ये झूठ है? नहीं पहले अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है ना। अच्छा। उन्होंने उनकी नजर में आ गया कि जितने भी इंडियन है ना, हाँ। कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरह ये कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस, ये और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका। और इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। ये मैं मुझे मौका दे। और वकील साहब बड़ा जज्बाती बोलते हैं। मैं कहता हूँ ये आगे है। अच्छा, ये जो इन्होंने नहीं, ये बात जो की, एक इन्हें मौका दें। 108 आपने बोला इंडियन छोड़ के गए हैं। छोड़ के गए मुझे तो वकील साहब के उस पर शक हो रहा है, और वकील साहब ने अपने इस पे आज लिखवा के लेके आए हैं एडवोकेट। वो कुछ एक लिखवा के लेके आए एडवोकेट। देखो देखो मैं हूं एडवोकेट, मैं हूं एडवोकेट। पता नहीं वकील साहब को लॉयर और एडवोकेट के बीच का फर्क पता होगा कि नहीं होगा। आई डाउट वकील साहब को इस फर्क का पता नहीं हुआ कि लॉयर किसे कहते हैं और एडवोकेट किसे कहते हैं। एडवोकेट लिखवा कर तो आ गए हैं, आई डोंट नो पाकिस्तान में होता होगा कुछ और हमारे यहां तो बड़ा फर्क है जी। ऐसे ही कोई अपने आप को एडवोकेट नहीं कह सकता, जो लॉयर है वो अपने आप को एडवोकेट नहीं कह सकता। बाकी तो खैर ठीक है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। अब वकील साहब से मैं क्या बहस करूं यार। 2 कौड़ी की नॉलेज है इनकी, 2 कौड़ी की भी नहीं, 2 फूटी कौड़ी की नॉलेज है इनकी। मैंने पिछले वीडियोस में भी कहे थे कि भाई अगर कोई आप बात कहें तो उसका कोई सबूत दें, उसका कोई सबूत दें। आपने अभी कहा दूसरे किसी देश के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। पहली बात कि इलीगल जो भी जाएगा, इलीगल किसी भी देश में हो जो भी जाएगा, बिल्कुल उसके साथ सही हुआ है। अब इस पर लोग मुझे क्रिटिसाइज करें चाहे कुछ भी करें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपको इलीगली जाने की क्या जरूरत है। आप 40 लाख 50 लाख रुपए, मैंने देखे इंटरव्यूज में कई लोग कह रहे थे 40 लाख खर्च किए, 50 लाख खर्च किए, हमने वहां पर भेजा। अबे 50 लाख खर्च करके बिजनेस करवा दो अपने यहां, उससे ज्यादा पैसे कमाएगा। 50 लाख खर्च करके इलीगली आपने भिजवाया। 50 लाख इंडियन करेंसी में अगर मैं उसको पाकिस्तानी में करूं तो 2 करोड़ रुपए होते हैं। क्या 2 करोड़ में कोई बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता? मतलब छोड़ो पाकिस्तान कर रहा हूं, 50 लाख में कोई बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता यहां पे भारत में? ये सब फालतू की बातें। और बिल्कुल सही हुआ है, जो भी इलीगली गया लीगल तरीके से जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। और ये कह रहे पार्टी अभी शुरू हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पार्टी अभी शुरू हुई है। कुछ दिन और रुकिए, फिर मैं पार्टी के बारे में आपसे ही पूछूंगा पाकिस्तानियों से। और आपने कहा कि दूसरे देशों को नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपको याद है, आपके ही अखबार की खबर लगाता हूं, ब्रिटेन ने जहाज भरकर पाकिस्तानियों को भेजा, लात मारकर भगाया वहां से, और आपके यहां उसको उतरने से मना कर दिया गया, प्लेन वापस भिजवा दिया गया। ये सारे सबूत लगा रहा हूं साथ में, प्लेन वापस भिजवा दिया गया। फिर ब्रिटेन ने कहा कि तुम्हारा जीएसपी प्लस का स्टेटस हम खत्म करवाते हैं। तब ब्रिटेन उस समय यूरोपियन यूनियन में था शायद, जहां तक मुझे याद है। तब पाकिस्तान बोला नहीं 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 नहीं, तो फिर भिजवाया गया वापस। अभी लेटेस्ट सऊदी अरेबिया ने फिर लात मारकर भगाया। सऊदी अरेबिया, खबर लगा रहा हूं ना, सऊदी अरेबिया ने अभी डिपोर्ट किया 100 के करीब पाकिस्तानियों को, लात मारकर भगाया वहां से। और ऐसे में आपको 1000 खबरें दिखा सकता हूं पाकिस्तान की पिछले 10 साल में, 15 साल में, जिसमें लाखों पाकिस्तानियों को लात मार मार कर भगाया गया है। तो किस मुंह से कहते हो यार आप? अबे वकील हो, कुछ सारा शर्म करो, अपने पेशे का शर्म करो। वो पेशा उसी बिना पर टिका हुआ है कि वहां पर बातें सबूतों के साथ की जाती हैं। कोई राह चलता आदमी ऐसा बोलता ना, तो उसको ऐसी बातें नहीं बोलता मैं। लेकिन तुम तो वकील हो, तुम फर्जी वकील लग रहे हो। तुमने फेक डिग्री ली हुई है, तुमने पढ़ के डिग्री हासिल नहीं की है, तुम्हारे पास फेक डिग्री है, खरीदी हुई डिग्री है तुम्हारे पास।
मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कंप्लीट कर लूँ। जी, जी। और इंडिया में जाके देखें, इंडिया मीडिया जिस तरह मोदी को मोदी मीडिया पे तू कर रहा है, ठीक और है। मोदी मीडिया की और जितनी भी राह की और जो उनके पालसी साथ है, उनकी कुत्ते कुत्ते हो रही है कि आप तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, पहली रो में जाके खुशियां मना रहे थे कि भाई हम तो अमेरिका के साथ ट्रम्प हैं। को वेलकम कर रहे हैं, ठीक तो है। बहुत अच्छा वेलकम दिया उसने, ठीक और है। तो किसी मुल्क नहीं। और इंशाल्लाह अब नहीं, देखिएगा, अगर ये और बात एक है तो और फिर स्टेट विजिट पे क्यों बुलाया है? मतलब आप ये सर, कह रहे हैं कि भाई ये बुलाकर बेइज्जती की है, मैं बुलाकर बेइज्जती किया जयशंकर की, चले जी, बुलाकर दिलशाद बेइज्जती भाई, की है। अब इन्हें और मौका दें। दूसरा- और दूसरा एक मिनट, जो इन्होंने बात की, धुआं वकील साहब के पिछवाड़े से निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। सॉरी टू बी पर्सनल, बट दिख रहा है। अरे सोएब भाई, वकील साहब को लाते रहिए यार, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है हमारा। फूटी कौड़ी के वकील को जब आप लेकर आते हैं ना, तो हमारा एंटरटेनमेंट होता है, क्योंकि बजाने में फिर मजा भी तो आता है ना। अबे वकील, आप ये कह रहे हैं कि दूसरे देश के लोगों को नहीं निकाला उसने? जाकर खबरें पढ़ा करो सर, पढ़ाई बहुत जरूरी है, खबरें पढ़ा करो। ये कुछ स्क्रीनशॉट निकाल लगा देता हूं, कहां कहां के लोगों को नहीं निकाल के बाहर किया उसने। और मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूं, जो भी इलीगल रहता है उसको निकाल के भगाना है। और वैसे इलीगल से बता दूं, आपको पता है इसका बड़ा गेम आपको पता नहीं है। भारत में भी जितने आपके भाई बंधु रह रहे हैं ना, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, ये उन सबको भगाने का जो है ना लीगल वे तैयार हो रहा है। लात मारकर यहां से भगाए जाएंगे सब। वकील के पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा है, गेम क्या चल रही है वकील को पता ही नहीं है। तो दोनों बातें आपकी झूठी मैंने साबित कर दी। आपने कहा कि दूसरे देशों के लोगों को नहीं बढ़ाया, तो हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया। कितने भगाए जा चुके हैं आपके यहां से, मतलब आपके लोगों को अलग अलग देशों से, और अमेरिका से भी अलग अलग देशों के लोग भगाए जा चुके हैं। जो भी इलीगल रहेगा, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कहीं का भी हो, बिल्कुल लात मारकर ऐसा ही भगाया जाना चाहिए। 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगवाकर आप डंकी लगवाकर पैसे देकर भेजते हैं। अरे उस 50 लाख से बिजनेस करवाओ भाई, काय भेज रहे हो? जी, जी। जो जो इन्होंने बात की वो बात मैं वैसे ही करने वाला था, ये अचानक आया, याद दिला दिया। अब देखिए मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ, उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे तो ही आपका वीजा लगेगा, आप बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में 10 पाकिस्तानी भी थे। तो मेरे भाई, ये पाकिस्तान का या इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है, ये पूरे खित्ते का मसला है। सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं बोल रहा, इंडिया के मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर हमारी गवर्नमेंट हमें साजगार माहौल दे, हमारे बंदे क्यों जाते हैं बाहर, मुझे बताएं। अगर उनको यहाँ पे रोजगार मिले, ठीक है, आप तो अभी भी हमास के साथ मिलकर जो है वो इंडिया पे फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो मेरी बात सुने। और दूसरी तरफ वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। और अभी आप कह रहे हैं अभी इलीगल इमिग्रेंट्स वाला मसला बना ना, आप पहले यहाँ पे रोजगार देते हैं तो ये मसला होता ही ना। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, मुसलमानों ने 600 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, ठीक है, अंग्रेजों ने आके हमसे लिया है। अगर ये 600 साल वाली जो बात की है, एक मिनट, लेट मी फिनिश। और 600 साल पहले इनके बाप और दादा और अब्बा वहां पे नहीं थे जो रूल कर रहे थे। सम्राट अशोक ने रूल नहीं किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल नहीं किया, नंद डायनेस्टी ने रूल नहीं किया। वकील पढ़ा करो बे, ये 2 टके, सॉरी फिर टका में आ गया, 2 फूटी कौड़ी की नॉलेज तुम्हें जमूरा बनाती है, जमूरा, जोकर। कसम से तुम भारत में नहीं हो, वरना तुम्हारी तो यहां पे परेड निकलवा देता। ठीक है, 600। और अब ये जो तकसीम हो गई है, पाकिस्तान बना है, और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे बांग्लादेश में और पाकिस्तान भाई भाई बन चुके हैं। अच्छा, और बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई बन चुके हैं। अनकरीब सुन ले मुझे कंप्लीट, अनकरीब चिकन नेक बंद होनी है ये इंडिया की, ठीक है। पाकिस्तान का दूसरा कार्गो शिप वहाँ पे जा चुका है। अच्छा। और वहाँ पे पाकिस्तान के साथ वो F-17 JF-17 का सौदा भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी असला भी खरीद रहे हैं, और पाकिस्तानी जो आर्मी है वहाँ जाकर ट्रेनिंग दे रही है। अच्छा। और बहुत जल्द इंडिया की चिकन एग बंद करके आसाम, उत्तर वो जो 7 रियासतें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इंडिया से काटेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमास की बात कर रहे हैं, TLP और जो पाकिस्तानी जो। अच्छा, जाके जरा अपने बाप से पूछना वकील, अपने बाप से पूछना वकील
कि बचपन में वो भी ऐसे ही बोलते थे ना, कश्मीर हम काट लेंगे, हमारी आर्मी पहुंच रही है। या तुम्हारा दादा अगर जिंदा हो तो जरा उससे भी जाके पूछना कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे, कश्मीर लेकर रहेंगे। तो अभी 5 फरवरी को फिर मना रहे थे कश्मीर डे, उसका क्या हुआ? यार तुम लोग सपने बड़े अच्छे देखते हो यार। देखो 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 मुन्नू, देख सपने देख। पाकिस्तानी जो जिहादी तंजीमें हैं, ठीक है। कश्मीर समेत इंडिया का 32 लाख मरबा किलोमीटर को एरिया को 32 टुकड़ों में तकसीम करेंगे हम। नहीं, ये क्योंकि देखें। इंडिया में जहाँ पे मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, हाँ। वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, ठीक है। क्रिश्चियन के साथ, और वो तो अपने हिंदू जो निचली जात के कौम के जो दलत है उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया को ये अब टाइम दूर नहीं है कि इंडिया के 32 टुकड़े होंगे अब इंशाल्लाह। ये मुझे 1 मिनट, आपने जो बातें की जज्बाती, इसके बाप दादा भी यही ख्वाब देखते हुए मर गए, कब्र में चले गए। इसके पोते होते भी कब्र में चले जाएंगे। वैसे हाँ, टुकड़े होने की बात से याद आया, ओह वकील साहब लाफा लगेगा बहुत तगड़ा। ये खबर जरा देखो, जमातुल इस्लामी आपका यहाँ के पाकिस्तान की संस्था है, देखो क्या बोल रही है, जरा खबर पढ़ना। अंग्रेजी पढ़नी आती है ना? नहीं आती तो मैं पढ़ के बता देता हूं। उसने कहा है कि बलूचिस्तान वालों ने पाकिस्तान का झंडा लगाना बंद कर दिया है, बलूचिस्तान वालों ने पाकिस्तान का कौमी तराना गाना बंद कर दिया है। बलूचिस्तान वाले अपने बलूचिस्तान का झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह अंदर जाकर। मैं नहीं बोल रहा भाई, कोई इंडियन नहीं बोल रहा, पाकिस्तानी इस्लामिक तंजीम बोल रही है। वो अपना बलूचिस्तान का तराना गाते हैं भाई, पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं गाते। तो अबे 2 फूटी कौड़ी के वकील आसाम को और इसको काटने वाले, वैसे नॉर्थ ईस्ट वाले जवाब दो इसको कमेंट में, जो भी हमारे आसाम के भाई हैं, मेघालय के भाई हैं, सिक्किम के भाई हैं, त्रिपुरा के भाई हैं, नागालैंड के भाई हैं, अरुणाचल के भाई हैं, सब जरा इसको जवाब दो कि ये काटेगा नॉर्थ ईस्ट को हमारे उससे। अबे बलूचिस्तान को बचाओ बे, पहले जाके देखो, वहां पर लोग झंडा भी नहीं लगा रहे पाकिस्तान का। और ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे यहाँ की अखबार की रिपोर्ट है, तुम्हारे यहाँ की तंजीम कह रही है, तुम्हारे यहाँ की मुसलमान तंजीम कलमा को तंजीम कह रही है। बचा लो बे, उधर दो ध्यान घर में जरा। बातें की, जज्बाती बातें की। इधर जितने भी भाई खड़े हैं सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर मैं कोई गलत बात करूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये मैं गलत बात कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, हम किसी को तबाह करने के चक्कर में, किसी को बर्बाद करने के चक्कर में, किसी की चिकन नेक बंद कर दें तो ये कर दें, 7 स्टेट को तबाह कर दें, 7 टुकड़े कर दें, मुझे जो बोलने दें। इससे बेहतर नहीं कि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर करें, हम अपने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लेके आए, हम अपने पाकिस्तान में, हम जब सोचेंगे ये कि यार उसे तबाह कर देना, उसे तबाह कर देना, घर में हमारे बेरोजगारी चल मेरी रही बात होगी। सुने, मेरी बात एक जवाब दे दे, एक जवाब ले ले, एक इस चीज का जवाब देता हूँ। हाँ। इंडिया पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा हाँ, है। इधर थोड़ा कभी- साइड पे आ कभी जाइए जरा। TTP अबे तो ये बता कि तो पाकिस्तान भारत के साथ दुश्मनी नहीं कर रहा जब से पाकिस्तान बना है तब से। पहली लड़ाई किसने छेड़ी? 1947 के कश्मीर पर पाकिस्तान ने लड़ाई छेड़ी। सारे हमले हमेशा लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की। वकील इतना बजाऊंगा ना वकील, कहां कहां से धुआं निकलेगा तुझे पता नहीं चलेगा। फैक्ट पे बात नहीं करेगा तू, सिर्फ हवाई बातें करेगा। कर भाई, हम भी मजे लेंगे। आजकल GDP की सूरत में वो उनका सपोर्ट कर रहा है तरीके तालिबान पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके पाक फौज को निशान जो है ना शहीद कर रहे हैं। ठीक है। तो बलोचिस्तान में वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इनको इनका पाकिस्तान का वजूद पहले दिन से ही पसंद नहीं था। इन्होंने जिस बात से स्टार्ट किया, आपने कहा कि बरसगीर में 600 साल को, वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने बरसगीर में 600 साल हुकूमत की, ठीक है। और अगर आपने मजहबी डिबेट करनी है तो फिर टॉपिक किसी और तरफ लेके चले जाते हैं। और अगर आपने आपने जब बांग्लादेश वाली बात की है, और हम तो यही चाहते हैं बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हो, भारत के साथ क्यों नहीं करते? ठीक है। मेरा तो ये सवाल है। हम तो ये कहते हैं ना, हम तो, आपने आजाद कश्मीर को क्या दिया है? मैं वहाँ की कितनी यूनिवर्सिटीज आपको गिनवा सकता हूँ जो इंडियन साइड कश्मीर के ऊपर है। रिसेंटली उन्होंने 500 अरब रुपए का, 500 अरब डॉलर का बजट दिया है, ट्रेन वगैरह चलाई है। आप मुझे बताएं, आजाद कश्मीर को आपने क्या दिया है? आजाद कश्मीर में उन्होंने रैलियां निकाल के अपने बेसिक नीड्स ली हैं, जिसमें बिजली, गंदुम। आप मुझे बताएं, आजाद कश्मीर में आपके पास ऐसा क्या मॉडल है जो आपने दिखाना है? आप मुझे एक चीज ऐसी दिखा दे आजाद कश्मीर में, आजाद कश्मीर में कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखा दे, ठीक है, ठीक है। आजाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है
कि वहां पे एक बड़े जिले के अंदर एक हार्ट का हॉस्पिटल नहीं है। मैं खुद जाके विजिट करके आया हूँ। आजाद कश्मीर आप है मुझे कितना? बताएं। मुझे बताएं आजाद कश्मीर है कितना? ठीक है, इसका कितना मरबा बल्तिस्तान और आजाद कैमरे की तरफ आ जाए ना। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से ये आवाजें आ रही है कि बॉर्डर खोल दो, हमने उस तरफ जाना है। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? देखें, जो आपने बात की ना कि 600 साल हमने हुकूमत की, उस दौर में जितना जंगो जदल होता था, जितने लोग कत्ल होते थे, मैं कभी नहीं चाहता वो दौर दोबारा आए। ये पूर्वमंत्री तरीके से रहे। या तो आपने बता दें कि आपने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है या जंग में आगे जाना है। ये इसका जवाब दें कि इसका मेरा जवाब भी दे दें आप। अब हो गया। अभी ना मौका दें, अब मुझे अभी ना मौका मौका दें, जी। दें। भाईजान आजाद कश्मीर कभी किए हैं? आजाद कश्मीर हाँ, के मैं लोग इतने ज्यादा खुशहाल है, हर घर में से कोई ना कोई बंदा बाहर यूके, अमेरिका, यूरोप। अच्छा, सुन आप अभी कह रहे हैं नहीं, खुशहाल है। नहीं, ये गलत इल्जाम भाई नहीं। ये एक वो मिनट, एक तो कैमरे की पाकिस्तान तरफ। से इतने ज्यादा खुशहाल है ठीक है। पाकिस्तानी अवाम से कि आपकी सोच है। हर उनकी कोठियां देखे, पहाड़ों पे इतनी जदीद करोड़ों अरबों रुपए की उनकी कोठियां, उनके घर है। उधर फैक्ट्रीज कितनी है? सर फैक्ट्रीज एरिया कितना का है? वो पाकिस्तान को जो मिला है वो मेरे ख्याल में 5 से 10,000 या 15,000 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है। टोटल आजाद कश्मीर का एरिया 1 करोड़ 10 लाख 1 लाख 10,000 मुरबा किलोमीटर का एरिया ये है। देखने वाले, मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट रकबे का नहीं पता, देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थोड़ा सा एरिया है, ठीक है, जो आजाद कश्मीर है या मीरपुर है या जो उनका जो बम्बर वगैरह एरिया ठीक है, है। बाकी गिलगित बल्तिस्तान। अरे एडिटर साहब, वकील साहब के मुंह पर तमाचा मारो, जरा वो वीडियो लगाओ जिसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग, जिसे आप सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हो, माइक लेकर इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद में खड़े होकर दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, बिना किसी डर के, बेखौफ होकर बोला। अच्छा, बोला क्या, मैं पहले सुनवा देता हूं, सुनिए। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों, मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखुदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं कि आजाद कश्मीर के लोगों की उस आवाज को सुनो जो अभी तक बुलंद नहीं हुई है। लोगों के पास दलाइल है। यूएन ने सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि तुम पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, यूएन ने तो ऑप्शन दिल्ली के साथ जाने के लिए दिया था। अब लोग उस सेकंड ऑप्शन पे सोचने में मजबूर हो रहे हैं। और अगर आपने होशमंदी से काम ना लिया, आने वाले वक्तों में आपने अपनी पॉलिसियों में कोई चोरी तब्दीली न लाई, आपकी रियासत वही पुराने टोल पीटती रही, तो आजाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी बगावत उभरने को है। ये पीपल्स राइट्स फोरम का प्लेटफॉर्म बड़ा बैलेंस प्लेटफॉर्म है। आज भी हमारे सदर साहब 2 कालें देंगे, वो भी बड़ी बैलेंस कालें। और अगर इस बैलेंस काल पे आपके कानून तक कोई जू रेंगती है तो इसको समझने की कोशिश करो, वरना वो वक्त दूर नहीं कि तुम्हें जूते पड़ेंगे और तुम्हें मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। वकील साहब, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं, क्या कह रहे थे, सुना है कि नहीं सुना? ज्यादा जुल्म करोगे उस दिन से डरो, वरना हम दिल्ली से फौज बुलाएंगे। अच्छा, नहीं मानते? एक और सबूत देता हूं। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के एक और लीडर हैं, कुछ साल पहले ही उनका यह बयान आया था, जरा वो सुनिए। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, 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 आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। अब ये मत कहना कि भारत के पैसे दिए हुए लोग हैं। अगर भारत के पैसे दिए हुए लोग तो ये जिंदा कैसे हैं अब तक? ये तो ओपनली आके बोलते हैं ना। आपकी नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 एजेंसी इनको खोज कर निपटा क्यों नहीं देती? नहीं निपटा पाई ना। वकील, जिस लॉ कॉलेज से तू पढ़ा है ना, वो कॉलेज मैंने ही बनवाया हुआ है, समझा? बाकी गिलगित बल्तिस्तान तो पाकिस्तान का इलाका है। हाँ। और वो भी वो कोई इससे ऐसा मसला नहीं है। वो यानी आपके कहने का मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई मसला नहीं है। एक और चीज मैं बताऊं, जी, एक पाकिस्तान मौका के दे। जो हालात है ना, इंडिया से बेहतर है भाई। अच्छा। इंडिया में तो इतनी गुर्बत है कि उनकी औरतें जिस्म फरोशी करने पर मजबूर है। पूरा इंडिया नाच नाच के, गा गा के
कुवैत में क्यों इनको इज्जत मिल रही है, हाँ। सऊदीया में क्यों मिल रही है, इज्जत मिल रही है। इज्जत मिल रही है इनके नाच गाने की वजह से। यानी सऊदीया वाले जो कि मुस्लिम कंट्री है इसलिए कंसर्न इज्जत हो दे रहे हैं कि नाच गाने की आईफा के अवार्ड के कंसर्न हो रहे हैं, वहाँ पे क्लबों में, वहाँ के होटलों में इंडियन लड़कियां जा जाके नाच रही हैं। चलिए आप इसके ऊपर दिलशाद भाई क्या क्या अभी देखिए, मौका देना है आपने जी। देखिए जो इन्होंने बात स्टार्ट की मैं वहीं से रिबटल करूंगा। आपको पता है अयूब खान ने उनके बुजुर्गों के कब्रिस्तान के ऊपर डैम बनाया था, तब उनको बाहर भेजा था, उनमें से हर एक खानदान के बंदे को बाहर यूरोप भेजा था। इनका एक सवाल ये ठीक है। तो आप कश्मीर की बात करें, ठीक इन्होंने है। बोला अच्छा, अब आपने जो इन्होंने बात बोला कि इंडिया में गुर्बत ज्यादा है, हाँ। लेकिन IMF की रिपोर्ट्स हैं, ये सब कुछ है कि अच्छा, वहाँ- इंडिया में ज्यादा गुर्बत है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। G20 की मीटिंग उधर हो रही है, वो स्टेट विजिट पे जा रहे हैं। पहली रो के अंदर जयशंकर खड़ा हुआ है, ट्रंप की जब वो होती है सेरेमनी होती है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे आ जाएं तो उनकी आईटी इंडस्ट्री कितने इंडिया कितने शहर है जो आईटी हब बन चुके हैं, मुझे इस बात का जवाब दें। वो चांद पे पहुंच गए हैं ना, आप लोग मजाक उड़ाते थे, वो चांद पे पहुंच गए हैं ना। और आगे आ जाएं, आजाद कश्मीर के अलावा जो उनके मुंबई है या जो उनके बड़े बड़े शहर है न्यू दिल्ली, वो देखे जाके कितने डेवलप हो चुके हुए ठीक हैं। है। आपका एजुकेशन सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम देखे, छोड़े आप बात सुने, 15 से 20 किलोमीटर के बाद उनकी जुबान चेंज हो जाती है। वो मुल्क के अंदर जमहूरियत डेमोक्रेसी है या नहीं डेमोक्रेसी है है, या मुझे नहीं है। बताएं। तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, रुके रुके आप आप उन्हें भी मौका देना, रुके ऐसे इंसान आप नहीं अपना है। एक प्राइम मिनिस्टर बताएं जिसने अपनी टर्म पूरी की है, ठीक बता है। सकते हैं आप? आपके बारे में अमेरिका ने ये कहा था कि अगर हम इनको डॉलर दें तो ये अपनी माँ बेचने के लिए भी तैयार हो जाती है, ये सख्त जुमला है। ठीक है, लेकिन ठीक उसमें है, उसमें एक आप बात आगे मैं आ ये जाएं। करूं नहीं, वो ये मैं अमेरिका को अच्छा चलो, भाई ने तो जवाब दिया। मैं वकील साहब की दो मतलब उस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि वो भारत की लड़कियां औरतें जाकर नाचती हैं, करती हैं, वो करती हैं, चलो ठीक है। आईफा अवार्ड्स हैं, वो अवार्ड्स हैं, उनका एक लेवल है, पूरी दुनिया में नाम है। हमारी इंडस्ट्री है ना बॉलीवुड की, उसका नाम है पूरी दुनिया में, हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। वैसे वो आपके लाहौर में जो मुजरा नाइट्स होती हैं, वकील साहब कुछ बताएंगे उसके बारे में? लगाओ बे, स्क्रीनशॉट लगाओ। लाहौर में जो मुजरा नाइट्स होती हैं उसके वीडियोस ऐसे हैं, मैं तो दिखा नहीं सकता, कम्युनिटी गाइडलाइंस का रिपोर्ट आ जाएगा उस पे वीडियोस तो आपके पास भी आते होंगे मोबाइल में। वहां पर जो आप जैसे लोग जाकर जो हरकतें करते हैं वो भी गजब हरकतें करते हैं, हम लोग तो देख देख के बड़ा हंसते हैं ना। तो लाहौर का मुजरा नाइट्स क्या है? अश्लील डांस होता है वहां पर, क्या है वो? कलमा गो मुसलमानों को हमने देखा है वहां पर अश्लीलता फैलाते हुए, क्या है वो? बड़े हीरो बन रहे हैं ना। दाग तो आपके दामन पर बहुत तगड़े लगे हैं, लेकिन आप दूसरों को दागदार बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आप तो डॉलर्स के लिए अपनी बेटियां भी बेच देते हैं। मैं नहीं कह रहा जी, ये इंटरनेशनल जैसे अल जजीरा की रिपोर्ट कर रही है, आपका मुसलमान मुल्क का इस्लामिक मीडिया हाउस है। आपने बेटियां बेची हैं चीनियों के पास, आपके यहां की खबरें भी कहती हैं कि आपने बेटियां बेची हैं। अबे आप तो अपनी बेटी को बेच दो डॉलर के लिए, ये नहीं दिखता आपको? तो बेटी बेचने वाले हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो अपनी बेटियां, कम से उम्र की बेटियां बेच देते हैं डॉलर्स के लिए। बोला था ना वकील, सबूतों के साथ बात कर, सबूत लेकर आ। अमेरिका कौन होता है हमारे बारे में ये कहने और ये वाला? ये गलत बात है। इसके बाद आगे आते हैं। आप जवाब देने दे, एक मिनट जवाब देने दे। सर मेरी बात सुने, इंडिया अगर तरीफे कर रहे हैं ना तो मैं नहीं, इसलिए- तरीफे नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, आप मैं आवाम से पूछता हूं, अच्छा, आप चले। बता दें कि मैं भाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक भाईजान मिनट। 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है। अच्छा। उनके पास वसाइल ज्यादा है, ठीक है। उनके पास पोर्ट्स ज्यादा है, ठीक ठीक है। है, उनके पास अजनास ज्यादा है। मेरी सुन ले, पहले सुनने कंप्लीट दे, करने सुनने दे। दे। पाकिस्तान, यही तो मैं रो रहा हूँ ना हाँ। कि हमें तकसीम में 7,96,096 मुरबा किलोमीटर का एरिया मिला। ठीक है। 1 लाख मुरबा किलोमीटर का बांग्लादेश था, वो भी हमसे अलग कर दिया गया। कश्मीर अरे तो तेरी जितनी औकात होगी उतना ही मिलेगा ना, औकात से ज्यादा नहीं मिलेगा ना तुझे। वैसे तो औकात से ज्यादा दे दिया था हमने तुझे, और तू ही बड़ा चालू बन रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना को तू बेवकूफ साबित करने पर तुला है। अरे बाप रे, तौबा तौबा तौबा। मोहम्मद अली जिन्ना को बेवकूफ साबित करने पर तुला है भाई। ये कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना बेवकूफ थे कि इतने पर मान गए। अबे वो बैरिस्टर था मोहम्मद अली जिन्ना, पता है ना? लॉयर में, एडवोकेट में और बैरिस्टर में फर्क होता है, जाके पढ़ लियो ना पता हो तो। अंग्रेजी वैसे तुझे आएगी नहीं। बैरिस्टर था वो, तू सोच भी नहीं सकता बैरिस्टर बन पाएगा। तू सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तेरी जो जबान है, जो तेरी अकल है, वो दिख रही है, उतने में तू बन नहीं पाएगा बैरिस्टर।
तो तू उसे बेवकूफ साबित करने पे तुला है। मोहम्मद अली जिन्ना मान गया कम लेकर। कश्मीर 1 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया, वो भी इन्होंने आसमाना कब्जा कर लिया। नहीं, ये बांग्लादेश इंडिया ने लॉक किया आपके ख्याल से? मतलब मुफ्ती बानी है, मुफ्ती बानी ने हमला करके और इनको जो है ना क्यों हमला किया उन्होंने? इंडियन फिल्में बनाई हैं इस चीज पे, यार जाके देखे। इनकी वो इंडियन फिल्में बनाई हैं क्या? और मोदी ने जाके वाज़ेह तौर पे इंडिया बांग्लादेश में कहा है कि हमने मुफ्ती बानी को ना सपोर्ट करते। देखे ना, ज्यादती की ना। अगर पाकिस्तान को ये हाथ, पाकिस्तान की शहर आगे कश्मीर, कश्मीर में से सारे दरिया निकलते हैं, सारा कश्मीर। शारक वाले पे जरा, इनके अब्बू हैं FBR के फॉर्मर चेयरमैन शब्बर जैदी, शारक वाले पे उनका बयान लगाओ भाई। शब्बर जैदी के सामने तो तुम्हारी औकात नहीं है ना, खड़े भी नहीं हो पाओगे तुम शब्बर जैदी के सामने। जो वो बंदा है वो FBR का डायरेक्टर चेयरमैन रह चुका है, और तुम हो लाहौर के लोअर कोर्ट के 2 फुटी कौड़ी के वकील। तो तुम्हारी बात में वजन नहीं माना जाएगा ना, वजन तो माना जाएगा शब्बर जैदी की बातों में। मतलब तुम्हारा PM अगर कोई बात कहे तो वो वजनदार होगा, या तुम कहोगे वो वजनदार बात होगी? जाहिर सी बात है तुम्हारा जो PM कहेगा, तो FBR के फॉर्मर डायरेक्टर की बात, फॉर्मर चेयरमैन की बात ज्यादा वजनदार होगी कि तुम्हारे जैसे फटेहाल 2 फुटी कौड़ी के वकील की। लगाओ भाई शब्बर जैदी की बात सुनाओ शारक पर। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के GDP से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे? क्या बातें करो यार। तो वकील साहब, अब आपसे बेहतर और कौन जान सकता है कि कटी हुई चीजें जुड़ती नहीं है? मुसलमान है ना आप, तो आपसे तो बेहतर जानते होंगे आप कि कटी हुई चीजें वापस नहीं जुड़ती हैं। तो 71 में बांग्लादेश कट गया, वो वापस नहीं जुड़ा ना, नहीं जुड़ा ना। तो ये कश्मीर भी शारक कट गई है, कटी हुई चीजें आपस में नहीं जुड़ती हैं, कट गई। सारा कश्मीर हमें मिलता है, इस वक्त हम इंडिया से ज्यादा खुशहाल होते। अब आज हमारा पानी का रावी का हाल देखें, वो गड्ढे का जोहर का मंजर। लेकिन हमने डैम क्यों नहीं बनाए? देखिए मैं तो इधर जाते नहीं, मेरे सवाल इतने सिंपल होते हैं कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा, हम टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं जा रहे, हमने डैम क्यों नहीं बनाए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं? ये सिंपल सवाल है। आप इसे पास्ट में ले जाते हैं जी, इंडिया ने ये कर दिया, उसने बताए। हम आपने बोला दरियाओं की ये हालत है, खुश्क पड़े हैं, हमने डैम क्यों नहीं बनाए? जब पानी इंडिया छोड़ता है, जब इंडिया पानी छोड़ता है तो हम ये कहते हैं लो जी इंडिया ने साजिश कर दी, पानी छोड़ दिया। क्या वो पानी रोकता है? हम कहते हैं इंडिया ने साजिश कर दी, पानी रोक दिया। यानी वो छोड़े तो भी साजिश, वो पानी दे तो भी साजिश। ये एक सवाल है मेरा। सर देखें, मेरी बात सुने। अगर डैम की जहाँ तक ताल्लुक है, बात वही है भाई, कहते हैं ना कि मैं क्यों कहता हूँ जहाज की जरूरत है। हम इंडिया के खिलाफ हमें एक महाज बनाना पड़ेगा, उसकी वजह ANP है ना, अवामी नेशनल पार्टी, उसको हर साल इंडिया अरबों डॉलर देता है कि आपने कालाबाग डैम नहीं बनाना। ठीक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी देखे डैम बनना है उधर कालाबाग में, मियाँ वाली के पास। तो सिंध को क्यों तकलीफ होना शुरू हो जाती है? 60 लाख जो है ना क्यूसिक पानी, 60 लाख क्यूसिक पानी उसमें स्टोर होगा। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलाके सैराब होंगे। ये इधर हमारी जितनी भी ये प्रॉक्सीज कर रहा है ये इंडिया, इसी चीज का तो दुख है। हम कहते हैं कि अब इंडिया पे हमला करें, इंडिया को हम जो सबक सिखाएं, क्योंकि वो नहीं बनने दे रहा। सर हमारे इधर क्यों बलोचिस्तान के लोगों को असला दे रहा है, पैसा दे रहा है? बलोचिस्तान के अब इन्होंने बात शुरू की। अच्छा आप बताइए, अब आपने बोलना नहीं है। अच्छा बांग्लादेश कैसे अलग हुआ था आपको पता है? शेख मुजीबुर रहमान के पास अक्सरियत थी या नहीं थी? हाँ या ना में जवाब दें। बिल्कुल थी, बस चुप कर जाए आगे। तो उसके बाद हमने उसको हुकूमत क्यों नहीं दी? बंगालियों को आप इस्लामाबादी घुसने देते थे, बंगाली जबान के ऊपर पाबंदी थी। जब 30 से 70% लोग यहाँ पे बंगाली रहते थे, 20 से 30% लोग, तो बंगाली जबान को दर्जा क्यों नहीं दिया गया? उर्दू तो पाकिस्तान में 10% लोग बोलते हैं। तो आपने बंगालियों के साथ क्या किया? उसके बाद जनरल याहिया ने क्या किया बंगालियों के साथ, आपको पता है इस बात का? ठीक है। अच्छा अब आगे आए। ठीक है, जनरल याहिया की बात की, अब आपने डैम्स की बात की।
पाकिस्तान ने कितने डैम बना दिया मुझे बताएं, कोई एक डैम बना है? आप आगे आए, आप आगे आए, आप आगे आए। आईटी इंडस्ट्री में हमने क्या अचीवमेंट की है पिछले 70 सालों में? आपको इंडिया की अचीवमेंट चाहिए? मैं बता देता हूँ, बताए ना। उसका बताने का क्या अब आपने मकसद बात है? की जहाद की, हाँ। अब आपने बात की जहाद की। मैं जंग के किसी तौर हामी नहीं हूँ। अच्छा। दुनिया में अमन होना चाहिए और अमन के साथ तरक्की होनी चाहिए, और इस टाइम यही तो। नहीं, मुकाबला मैं कहता हूँ अगर आपने मुकाबला करना है, अगर आप टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, ठीक है, सेहत के मैदान में मुकाबला करें, तालीम के मैदान में मुकाबला करें, यार अक्ल के अंदर तुम्हें ये वकील साहब पता नहीं आप केस भी जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात, अगर आपकी लड़ाई झड़ाई की बात करेंगे, आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और रूस कितना अरसा रहे हैं, जंग की है, क्या मिला? क्या मिला है? बिल्कुल। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ चुका है, इंडिया के साथ 4 लड़ चुका है, हमें क्या मिला है? ठीक है, चाइना इतनी बड़ी आबादी है, तरक्की कर गई ना, आप हमें ये कहते हो कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो भाई उनकी आबादी भी तो देखो, उनके मज़ाहिब भी तो देखो, उनकी जुबानें भी तो देखो। ये भाई बात ठीक कर रहे हैं या कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं बात, ये भाई जबरदस्त बात कर रहे हैं। वकील साहब ये मेरा बंदा नहीं है, कसम से ये मेरा बंदा नहीं है। कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं? कौन भाई बात? आप भाई की नाम भाई थोड़ा दिलशाद भाई। दिलशाद भाई जिंदाबाद। अच्छा, कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं आपके? दिलशाद भाई जिंदाबाद। नहीं, वो तो पाकिस्तान की भाई तारीफें कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट? मतलब वो तो आप ये देखे क्या वजह है, लोग आप अपने पाकिस्तानियों को नहीं आप अपनी बात समझा पा रहे। ये तो 90% जो है ना शरह ख्वानगी में एजुकेशन। पाकिस्तानियों ने वकील को तमाचा मार दिया। बड़ा बेशरम वकील है यार तू, बड़ा बेशरम है यार। मुझे लग रहा है उम्र में तुम मुझसे छोटा ही होगा। वैसे मैं 45 का हो गया हूं, बता देता हूं। अगर बड़े होगा तो भी क्या उखाड़ लेगा मेरा। थोड़ा पर्सनल हो रहा हूं, लेकिन तेरे पे होना बनता है, क्योंकि जब ऐसे बेवकूफ लोग, जाहिल लोग मिलते हैं ना, जो अपने आप को फन्ने का समझने लगते हैं, तुर्रम का समझने लगते हैं, तो फिर उनको ऐसी लैंग्वेज समझ में आती है जैसी लैंग्वेज तू बोल रहा है कि भारत को तोड़ दूंगा, भारत को ये कर दूंगा, जिहाद करूंगा भारत के खिलाफ। अब अपनी माँ का दूध पिया है ना तूने, अपनी माँ का दूध पिया है, और अपने अब्बू का असल औलाद है तू, नाजायज नहीं है। तो काम कर, जमातुद दावा वाले को बोल कि मुझे भेज बॉर्डर पर, एलओसी से क्रॉस करा और आ तू जिहाद कर इधर। फिर हमारी आर्मी तुझे बताएगी जिहादियों के साथ हम क्या करते हैं। अच्छा, अभी पता है कि नहीं, लेटेस्ट न्यूज आई है, 7 तुम्हारे बंदे यही कोशिश कर रहे थे अभी एलओसी पर। तो जो आपका एंड गोल है कि भाई हमें जन्नत में जाना है, तो हमने जन्नत में भेज दिया उधर सीधे डायरेक्ट। वो आए, हमारी आर्मी गई और सीधे डायरेक्ट फ्लाइट टू जन्नत। 7 निपट गए, उसमें आपके 3 रेगुलर फौजी भी हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। वो तो लड़ने की ट्रेनिंग लेकर आए थे, सालों साल मेहनत की थी, हथियार चलाने की, लड़ने की जज्बा भी था, सब कुछ था, एवरीथिंग। लेकिन बेचारे जन्नत पहुंच गए हैं। जन्नती है ना आप लोग भाई, हम लोग तो काफिर हैं, हमें तो जन्नत मिलेगी नहीं। तो हमने कहा कि रुको, हम ही तुम्हें जन्नत जल्दी पहुंचा देते हैं यार, जल्दी पहुंच जाओगे जन्नत में। पहुंचा दिया हमने। ख्वानगी में एजुकेशन नहीं है, लोग यही कहते हैं जी रोटी मिले, पानी मिले। एक मिनट, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं भाई। जब रशिया आ गया था 1978 में, रशिया अगर पाकिस्तान फौज उसको ना रोकती, ठीक है, हमारे जो जनरल ज़ियाउल हक से ना रोकते, तो आज पाकिस्तान के 10 टोटे हो जाने थे। वो गर्म पानियों तक आ रहा था। इन भाई को नहीं पता तरीका, तो मैं अब क्या करूं, पढ़े लिखे माशाल्लाह हैं, लेकिन यही तो हमारी तालीम का हाल है कि हमें अपनी वो इसका तरीका नहीं पता। एक मिनट, लेट मी फिनिश, ठीक है। और हमने रशिया जैसी सुपर पावर को तोड़ के 1 करोड़ 20 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया रशिया से खत्म करवाया। यूक्रेन आजाद हुआ, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान आजाद हुए, वरना पाकिस्तान अगला निशान। पिद्दी ना पिद्दी, पिद्दी का शोरबा। सोवियत संघ को तुमने तोड़ा। काहे अपना इतना मजाक उड़वाते हो यार। अपनी बेइज्जती करवाना कोई पाकिस्तानियों से सीखो, और इस पाकिस्तानी वकील से सीखे। बताओ यार, सोवियत संघ को तुमने तोड़ दिया, लेकिन कश्मीर का आधा इंच भी ना ले पाए। हर साल 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाते हो और कहते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ले ना पाए। तुम्हारे दादा भी आके गए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तुम्हारे बाप भी आके गए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तुम भी कह रहे हो कश्मीर बनेगा, और तुम्हारी आने वाली नस्लें कहती जाएंगी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज तक ले ना पाए। इतने ताकतवर थे तो तुमने सोवियत संघ तोड़ दिया, और तुम कश्मीर का आधा इंच न ले पाए यार। अफसोस,
निशाना था, ये कहता हमने ये यूक्रेन ताजिकिस्तान ये हाँ सब जी, कुछ हमने आजाद हमने करवाया, इतना कमजोर हमने कर इतना दिया, आजाद हमने करवा इतना- दिया, लेकिन कश्मीर जो हम 78 साल से आजाद देखिए, करवाना चाहते हैं जो हमारे, वो क्यों नहीं आजाद करवा सर पाए? मतलब कश्मीर ये सवाल ये है देखा थोड़ा ना, इस तरह के भाई कहते हैं कि जी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप नहीं, क्यों उन्होंने कर ये रहे तो नहीं कहा हैं? नहीं, दहशतगर्दी। उन्होंने कहा है कि जी हम अभी मैं ये कह रहे थे कि हमास वगैरह को नहीं करना चाहिए, ठीक और है। भाई कश्मीर हमारी शहर आ गया, कायदे आजम का फरमान है। अच्छा। अगर हम ये कश्मीर कायदे आज़म ने किस खुतबे में कहा था? एक मिनट, बात मैं पूरी बताता हूँ, करने दे, कायदे आजम ने अपने, मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ, ठीक है। दे दूंगा प्रोग्राम के बाद। अच्छा। और कश्मीर हमारी शहर आ गया है, हमारा पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। अच्छा, अगर बिल्कुल, हमारे इधर जबरदस्त। पानी इधर हमारे पास कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा, हमारे सारे दरिया जो है पानी से भरे रहेंगे, यहाँ की जिनास अच्छी होंगी, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। हमें रेट तो अच्छे नहीं है, मरियम नवाज अब जब है ये खादों का रेट ज्यादा है और फसल का रेट कम है। एक बात ना, इधर जितने लोग हैं, एक सीधा सा हाँ या ना में जवाब देना है मुझे। बस ये बताएं, आप एक रोटी मिनट, सस्ती हुई है कि नहीं हुई? एक मिनट, रोटी सस्ती हुई है। इमरान खान के दौर में 30 रुपए की रोटी होगी थी, अब 15 या 12 रुपए की होगी। आपको इसकी तकलीफ है? लेकिन भाईजान- नहीं, भाई तकलीफ है, गरीब बंदा अगर रोटी खा के सोता है। रहता घर ही ढाई जाते एक मिनट, मुझे मौका दे, नहीं, एक मिनट, मुझे भी मौका दे। मुझे ये बताएं, आपने सिर्फ ये बताना है, इंडिया से जंग चाहते हैं या पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान में खुशहाली चाहते हैं? पाकिस्तान में खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। इंडिया से जंग चाहते हैं, इंडिया को तबाह करना चाहते हैं, या पाकिस्तान में खुशहाली? एक मिनट, मुझे कश्मीर मौका- चाहते हैं भाई कि कश्मीर हमारे पास आ जाए, कि इंडिया को दे दे। अच्छा। आप जवाब दे। नहीं, चाहते मैं इस पे बात करूंगा। आपने कहा कि इन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। हाँ जी। 60% शाहरग तो फिर इंडिया के पास है, हाँ, तो बिल्कुल है ठीक ना। है, और वापस 10% ले आपने चाइना को तोहफे में दे दी है। तो ये बात बताए ना माइक में आगे, कोई तोहफे में 10% आपने नहीं दी। चाइना ने कुछ हिस्सा कश्मीर का मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात की, ठीक है, आज चाइना- चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, इंडिया जैसा जुल्म ठीक नहीं है, हो रहा भाई, इंडिया जैसा। जुल्म अब आगे आ जाए, अब आगे आ जाए। उसके बाद आपने बात की गुर्बत की। जी जी जी। अभी तो आप कह रहे थे, अभी तो आप कह रहे थे पाकिस्तान में गुर्बत है, जी। अभी आप कह रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे इंडिया में गुर्बत, अभी कह रहे हो पाकिस्तान के पास गुर्बत है, रिसोर्सेज नहीं है, शराब Education नहीं है। की और तालीम किसने देनी थी? छोड़ो, इन्होंने कहा कि चाइना में कम जुल्म होता है, भारत जैसा जुल्म नहीं होता। वकील साहब, फिर से कह रहा हूं, अगर एक बाप की औलाद हो और अपनी मां का दूध पिया है, तो फिर ये सबूत दे रहा हूं, सबूत लेकर आना। आप ये गाल मत बजाना है कि ये हो गया वो हो गया, नहीं नहीं, सबूत लेकर आना, साथ में कागज। वकील हो ना, सबूतों का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं, अगर फर्जी वकील होगे तो फिर तो नहीं होगा। मुझे बता दो, एक घटना बता दो, चाइना में मस्जिद को टॉयलेट में बदल दिया, मस्जिद को टॉयलेट में बदल दिया। मुझे बता दो, भारत में एक घटना हुई है ऐसी? चाइना में 16,000 मस्जिदों को तोड़ दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। बताओ कितने मस्जिद यहां पर तोड़े गए हैं? बाबरी मस्जिद मत बोलना, बाबरी मस्जिद का केस अलग है। बताओ कितने मस्जिद तोड़े गए यहां पे? चाइना में रोजा नहीं रखने दिया जाता। आप बताओ भारत में किस मुसलमान को मना किया गया कि रोजा नहीं रख सकते? बता दो मुझे। एक बाप की औलाद हो तो सबूत लेकर आना, ऐसा मत आना, सिर्फ बातें बोलने मत आना, सबूत लेकर आना मेरी तरह। चाइना में दाढ़ी नहीं रखने दी जाती मुसलमानों को कुछ इलाकों में। आप बताओ भारत में कहां एक खबर दिखा दो जहां पर दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, दिखा दो खबर। चाइना में मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। आप मुझे भारत में बताओ कहां डिटेंशन सेंटर में रखा गया है भारत में? चाइना में मुसलमानों को कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही कई इलाकों में। आप मुझे बता दो कहां कुरान बैन है भारत में पढ़ने पर? मैं जब नंगा करना शुरू करता हूं ना, तो पूरा नंगा करता हूं फिर, समझे? छोड़ो यार, अब वीडियो नहीं बनाना यार। अब देखो, ये वकील ठीक वैसा ही है, मैं बता रहा हूं दर्शकों आपको, ये वकील ठीक ऐसा ही है कि वकील को मैं जाके कहूंगा ना, मेरे ऊपर मान लीजिए मैं वकील हूं और मुझसे अगर कोई आके कहे कि, या छोड़िए मैं वकील नहीं हूं, वकील को मैं जाके कहूंगा कि भाई तुम्हारा जो बाप है वो तुम्हारा असली बाप नहीं है, तुम उसकी पैदाइश नहीं हो, कोई बाप तुम्हारा कोई और है। अब वकील का ऐसा कैसे, तुम्हारा दिमाग खराब है, तेरा गालियां देना शुरू कर दिया। और मैं मानूंगा नहीं, मैं तो मानता नहीं। फिर वो डीएनए रिपोर्ट लेके आएगा, तो डीएनए रिपोर्ट में आ रहा है कि हाँ यार यही इसका बाप है, फिर भी मैं कहूंगा नहीं मैं नहीं मानता, ये डीएनए रिपोर्ट झूठी है, ये डीएनए रिपोर्ट झूठी है। फिर वो कहेगा कि अच्छा रुको, आसपास के लोगों को मैं अपने रिश्तेदारों को लेकर आता हूं, उसके रिश्तेदार आएंगे, चाचा फुफ्फी ताऊ जो आपस में ही है, वो कहेंगे नहीं नहीं यही इसका बाप है, यही इसका बाप है। मैं कहूंगा नहीं मैं तो मानता ही नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं, ये इसका बाप है नहीं।
वकील कोई भी सबूत लाकर दे दे, कोई भी बात कर दे, कोई भी दलील दे दे, मैं मानना ही नहीं है। मैं तो कहूंगा कि ये इसका बाप नहीं है, मैं कहूंगा कि इसका बाप है ही नहीं। तो आप मेरा क्या कर लोगे? अपना ही माथा पीटोगे, बोलेगे कि यार ये पागल हो गया है। इतने सबूत दे दिए, डीएनए तक टेस्ट करा के दे दिया, साबित हो गया डीएनए से भी ये इसका बाप है, लेकिन मानता ही नहीं। वही तुम हो वकील, तुमने मानना ही नहीं है कि सूरज पूरब से निकलता है। तुमने कहना नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारी हालत वैसी है। और वकील, ये भी मुझे पता है कि जितनी बातें मैंने की हैं शुरू से लेकर आखिर तक, वो तुम्हें और मिर्ची लगाने के लिए कही है कि अगले बार जब वीडियो में आओ तो और उगलो जहर। क्योंकि जितनी बातें तुमने की है ना, इसकी अलग अलग क्लिपिंग्स कटती हैं, और ये क्लिपिंग्स हम यूनाइटेड नेशन, हम FATF, ये जो जैसे तुमने जिहाद वाली बात कही, तुमने हमारे चिकन्ने को काटने वाली बात कही, तो ये हम लोग वहां से ना ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन लगा के ये सब हम UN में भेजते हैं, हम FATF में भेजते हैं, हम और ह्यूमन राइट्स वाले में भेजते हैं, अलग अलग जगहों पर, कि देखो ये पाकिस्तानी, इनकी सोच क्या है, ये ऐसा हमारे लिए सोचते हैं। और उसका बड़ा फायदा होता है जनाब, बहुत फायदा होता है। फायदा दिख रहा है ना आपको? अभी और फायदा दिखेगा इसका। तो आप लोग ऐसी बातें करते रहिए। और थैंक्स टू पब्लिक रिएक्शन चैनल्स, मैं बार बार ये बात करता हूं, थैंक्स टू पब्लिक रिएक्शन चैनल्स, कि पाकिस्तान का असल चेहरा, वहां के जो असल लोग जो सोचते हैं ना, वो सामने आती है बातें, और इससे हमें बड़ा फायदा होता है जी। पाकिस्तान को आइसोलेट कराने में, पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डलवाने में, पाकिस्तान पर अलग अलग तरह के सैंक्शंस लगवाने में। तो प्लीज आप लोग ऐसी बातें आके बोलते रहिए और आप लोग ऐसे वीडियोस लेकर आते रहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,